तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम अपनी शादीशुदा लाइफ से बहुत खुश हो। वो शिवांग, देखो, अगर निभा नहीं सकती हो ना तो कभी किसी से प्यार मत करना। अरे बेबी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना, अगर अभी हमने कुछ किया तो सबको पता चल जाएगा। कितने कांड हो रहे हैं। मैं ना उसको अपने पास नहीं आने दूंगी, तो वो खुद ब खुद अपने आप दूर जाने लगेगा और एक दिन अपने आप ही छोड़ देगा मुझे। तब हम दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, हर बार उम्मीद दे देती हो, देखता हूँ ऐसा कब होता है। ठीक है बेबी, बाय। अरे, आ गई तुम। मैं खाना लगा देती हूँ, अंदर चलो। अरे, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो तुम? मेरा बैग नहीं है, ये तुम्हारा बैग है। तुम जा रही हो मैं कहाँ जा रही हूँ? अपने आशिक के पास। आशिक? मतलब? इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो। जिस लड़के से तुम वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, बोल रही थी ना कि उसको मैं अपने पास नहीं आने देती और तलाक ले लूंगी। जाओ उसके पास, खुश रहो। अरे वो तो शादी से पहले ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वो मुझसे प्यार करता है ना, इसीलिए जब भी फ़ोन करता है ना तो मैं उससे झूठ बोल देती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, ताकि कुछ गलत कदम ना उठा ले। और हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है ऐसा वैसा। तुम उससे झूठ बोल रही थी या मुझसे? अब ये तुम जानती हो या फिर ऊपर वाला जानता है? हम तो इंसान है, हमें जो सामने से दिखता है, जो सुनाई देता है, हम तो वही समझते हैं। फिर भी तुम्हें इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि शादी के बाद भी अगर तुम्हें कोई लड़का फ़ोन करता है तो ये बात तुम मुझे बता सकती हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में कुछ था, डर, खोट, इसी वजह से तुमने मुझे नहीं बताया। तो देखो, तुम ही बोल रही थी ना कि आजकल बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, तो कहीं मुझे कुछ हो गया तो दुनिया को पता चल जाएगा, तुम दोनों पे शक हो जाएगा। इससे बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ। एक बीता हुआ कल समझ के तुम्हें भुला दूंगा। और हाँ, तुम्हें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं। ये चेक है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी में जितना भी खर्च किया था ना, एक एक रुपए तुम इस चेकबुक में भर लेना, ताकि तुम अपनी जिंदगी आसानी से संवार सको। मैं नहीं चाहता कि कल उस लड़के के बहकावे में आके कहीं तुम मेरे साथ कुछ कर जाओ, क्योंकि आए दिन एक ही घटनाएं घट रही हैं। पति दिन रात मेहनत सिर्फ इस वजह से करता है ताकि अपनी बीवी को रानी बना के रख सके। पता नहीं ये कैसे प्यार का भूत है जिसमें पति ही विलन हो जाता है, जो उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, सुबह से शाम तक उसी के लिए मेहनत कर रहा है। तुम चली जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। शायद तुम्हारे दिमाग में कभी उसने कुछ डाल दिया तो मेरे खाने में जहर, या फिर ये कहो कि तुम चाकुओं से काट काट के फेंक दो। इससे बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाए, वही अच्छा है। और क्या है कि तुम यहाँ से चली भी जाओगी ना तो तुम्हारा घर तो बसा ही हुआ है ना। जिंदगी तो सिर्फ इस इंसान की खराब हो रही है जिसने ना तो तुमसे शादी से पहले कोई सवाल किया, ना कुछ पूछा। बस तुमने जो जो बोला वो मानता गया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। भगवान करे कि ये गलत बात निकले। फिर भी कम से कम 2-4 महीने मुझसे दूर रहो। अगर इस बात में सच्चाई होगी तो वो सामने आ जाएगी, और अगर ये बात गलत रही तो तुम मेरे घर में वापस आ जाना। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तुम इस घर से निकल जाओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर है।